दें। और एक आपको राज की बात बताता हूँ, सभी इस लिंक को शेयर कीजिए। अगर एक भी भक्त आपके द्वारा जुड़ जाता है तो मान लीजिए जब तक वो गुणगान करता रहेगा, कीर्तन करता रहेगा, उसका पुण्य फल प्रताप आपको भी मिलता रहेगा। जीसस हेवन हील को भी जय श्री राम। प्रभु इन पर कृपा करें, इनको जीसस का प्यार मिले, जीसस इन पर मेहर करें, दया करें और इनकी प्रार्थना स्वीकार हो। इन पर जीसस की कृपा बनी रहे और प्रभु राम भी इन पर कृपा करें। सौरभ गुप्ता को जय श्री राम। नूतन देवी, आपसे एक विनती है कि आप शाम को 4 बजे मिट्टी का एक छोटा दीपक और 2 अगरबत्ती लेके आएं। हम आपकी प्रार्थना करवाएंगे आशुतोष के नाम की, और आपके पुत्र से आपका मिलन शीघ्र अति शीघ्र हो, इसके लिए आपके नाम का मंत्र जाप भी करेंगे। आगे कर्मों का फल देने वाले तो प्रभु भगवान हैं। हम इंसान कोशिश कर सकते हैं, हम आपके नाम की प्रार्थना करेंगे और आपके नाम का मंत्र जाप भी करेंगे कि भगवान आप पर कृपा करे और मंत्रों की शक्ति से आपके बेटे से आपकी शीघ्र मुलाकात हो। मानस जी को सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान दादा, वीर बजरंग बली। मानस का मन, बुद्धि और बल से मजबूत करें। एकता चौधरी ठीक है अभी। एकता चौधरी क्या ठीक है? तो नूतन देवी, अगर आप हमारी बात को सुन रही हैं तो जय श्री राम लिखें, जवाब दें। और कल से एक मिट्टी का छोटा दीपक और 2 अगरबत्ती लेके हमारे साथ हमें सिर्फ आधा घंटा प्रदान करें। बाकी जो प्रभु श्री हरि की कृपा। गुलाब सिंह को जय श्री राम। और रितेश जी, आपकी कौन सी समस्या में आपको आराम मिला है, आप हमें बताइए, क्योंकि आप अगर मुझसे बात करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मैं उसी हिसाब से कार्य करूंगा ना। मैं कोई आंखें बंद करके यहाँ पे तीर नहीं मार रहा कि बज गया तो बज गया, नहीं बजा तो नहीं बजा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको भगवान से जोड़ना। वो चाहे आपकी नेगेटिविटी को ठीक करके किया जाए, चाहे आपके मनोरथ को सिद्ध करके किया जाए, चाहे अन्य कोई मार्ग से किया जाए, मुझे कलयुग में ये साबित करना है, बताना है कि भगवान है, भगवान के नाम में शक्ति है, मंत्रों में शक्ति है, और प्रभु के आशीर्वाद से आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। जो कहते हैं कि साइंस भगवान को नहीं मानती, वो भी देख लें ध्यान से कि काम होता है। तो रितेश कह रहे हैं कि पेट की समस्या में बहुत आराम मिला है। तो पहले क्या होता था? दर्द होती थी या जलन होती थी या क्या होता था रितेश जी आपको? नतीश को जय श्री राम। गुलाब सिंह को जय श्री राम। सना खान को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनिल कुमार को जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लीवर में स्वेलिंग था, जूस इन डाइजेशन होता था। ठीक है। तो जैसे देखो अभी हमें पता चला कि आपको ये दिक्कत है। अब हम स्पेशली इसी चीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि हर इंसान का कर्मों का चक्कर इतना बड़ा होता है कि अगर हम कहें कि किसी एक इंसान की पूरी यात्रा को लेना हो तो मुझे तो हजारों जन्म लग जाएंगे उस एक बंदे को। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम बताओ जिसपे मुझे फोकस करना है, और जब मैं आपकी अर्जी लगाऊं तो मैं उसी चीज पे फोकस करूं। जैसे मुझे पता है कि नूतन देवी को आशुतोष से मिलना है, तो मैं इनकी स्पेशली उसी चीज पे फोकस करता हूँ। ठीक है। अब मुझे रितेश का पता है कि जैसे सौरभ का मुझे पता है कि सौरभ को ये वाली परेशानी है, उसको नेगेटिविटी है, उसके सर पे खिंचाव है, तो मैं उसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ। सौरभ को पहले पेट की परेशानी थी, वो ठीक हो गई। फिर उसको डकार की परेशानी थी, वो 90% ठीक हो गई। अब सौरभ के सर पे खिंचाव है। वो क्या है? वो सौरभ की बुद्धि बांधी हुई है, इसकी पढ़ाई लिखाई बांधी हुई है, इसका स्तंभन किया हुआ है। ठीक है। कई तरीके हैं, कई विद्याएं हैं जिनसे स्तंभन कर दिया जाता है। आप चाहे कितने भी बड़े 30 मार खान क्यों ना हो, आपकी बुद्धि का जब स्तंभन कर दिया जाएगा तो आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, कोई फायदा नहीं होने वाला।
तो उस स्तंभन को, उस उच्चाटन को पहले ठीक किया जाता है, फिर प्रभु की कृपा से आप अपने कार्य में सक्षम होंगे। तो अनिल कुमार कहते हैं मेरा घर कब बनेगा? अनिल जी, आपका अगर घर नहीं बन रहा है, जहाँ आपको जो वाहन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, जहाँ आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में अगर परेशानी है, तो ये सारे जो कारक हैं शुक्र ग्रह के अंडर होते हैं। जिसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसकी मैरिड लाइफ, और जो 4 व्हीलर होता है या 2 व्हीलर होते हैं, जो गाड़ी का सुख है वो, और जो उसके घर का सुख है, ये तभी मिलता है जिसका शुक्र देव मजबूत होता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आप रोज कीर्तन में आएँ और कीर्तन से जुड़ें। जब कीर्तन से आप जुड़ेंगे तो श्री वीर बजरंगबली के आशीर्वाद से, क्योंकि वीर बजरंगबली का देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, और देवता चित्त ना धरी हनुमत सही सर्व सुख करी। हनुमान मात्र एक ऐसे देवता हैं कि जिनका नाम लेने से सारे देवी देवताओं को आशीर्वाद मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद है। तो अगर आप कीर्तन में जुड़ेंगे और प्रभु के आशीर्वाद से आपके ग्रह जो दोष हैं वो खत्म होंगे, बाकी सब कुछ अच्छा है। हाँ, तो बस आप फिर फिक्र मत कीजिए, आप कीर्तन में जुड़िए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और प्रभु के आशीर्वाद से आपकी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे कट जाएगी। अगर किसी की नेगेटिविटी की वजह से होगा तो भी कट जाएगी, अगर ग्रह दोष की वजह होगा तो भी कट जाएगी। आप शाम को 4 बजे मिट्टी का एक छोटा दीपक और 2 अगरबत्ती लेके आ जाइए और अपने नाम का मंत्र जाप करवाइए। थोड़े ही दिनों में हमें पता चल जाएगा कि क्या मसला है आपका। जो भी होगा प्रभु के आशीर्वाद से आपको क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 हफ्तों में प्रभु की कृपा हो जाएगी। कल युग में किसी भी चीज में ज्यादा समय नहीं लगता, जो भी है ऑन द स्पॉट ही होता है। गौरी की पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रॉकी जी, आप 2 कार्य करें। देखो, जितने भी छोटे बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, वो मेरी एक सलाह मानो। संजय जी 2 मिनट वेट करो। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, स्पेशली जो 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास में हैं, इनको, और जो बड़े बच्चे हैं 11th, 12th वाले, जिन्होंने अभी 4-5 साल और पढ़ाई करनी है, जिनकी कोई 6 महीने साल की रह गई है, उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने अभी कम से कम भी कोई साल, 2 साल, 4 साल पढ़ाई करनी है, वो सभी मेरा भाई क्या करो, सुबह उठो, बाजार जाओ और बुक वाली दुकान से, जिससे बुक्स वाली जो दुकान होती है, वहां से ना 10-15 रुपए के छोटा एक सरस्वती माता का चालीसा मिलेगा, 10 या 15 रुपए का आ जाएगा, वो आप ले लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको मस्ट बी रिक्वायर्ड, मतलब कि कंपलसरी है सभी बच्चों के पास। माता पिता ध्यान से सुन लें, बच्चे भी ध्यान से सुन लें, बड़े छोटे सारे ध्यान से सुन लें। जैसे सौरभ ने अभी यूपीएससी क्लियर करनी है, तो सौरभ को अभी नेचुरली पढ़ना ही पड़ेगा, 3-4 साल तो ये तैयारी करेगा तब जाके निकलना है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, वो सरस्वती माता का चालीसा ले लें और आंखें बंद करके चुपचाप सच्चे मन से ध्यान करके सुबह उसका एक पाठ कर दें। अब ये नहीं है कि आपने चालीसा पढ़ लिया और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब पेपर आएंगे तो माता किताब लेके आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस आप चालीसा को पढ़ दें और सुबह शाम पढ़ दें या एक टाइम भी पढ़ दें। 6 महीने, साल, 2 साल के बाद क्या होगा, जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, बुद्धि है, वो सारी सरस्वती माता के अंडर है। आप देखेंगे कि जो हनुमान को पूजा करता है उसमें हनुमान के गुण आ जाते हैं, जो माता काली की करता है धीरे धीरे काली माता की कुछ शक्ति उसमें आ जाती है, जो शिव जी के गुण पूजा करता है उसमें शिव जी वाले गुण आ जाते हैं, जो नारायण की या कृष्ण भगवान की करता है, जिसकी भी आप पूजा करेंगे धीरे धीरे उसके गुण आप में आ जाएंगे। वैसे ही जो सच्चे मन से रोज एक सरस्वती माता का चालीसा पढ़ देगा। अब सरस्वती माता त्रिदेवियों में महान है, मतलब भगवान की कैटेगरी में आती हैं। अगर ये एक बूंद भी आपको दे दें तो आपका जो सोचने समझने की शक्ति है, आपकी जो बुद्धि है, वो एक अलग लेवल की हो जाएगी। ये चीज हमें कब पता चली, जब हम 12th कर चुके थे। तब मैं एक बार एक टीचर के घर गया और मैंने वहां देखा कि उनके घर में सरस्वती माता का चालीसा पड़ा है। जब मेरी ना कोई भी चीज मिले मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी निकालता हूँ। तब मुझे पता चला कि हमारे जितने भी टीचर हैं उन सबके बच्चे सरस्वती माता का चालीसा पढ़ते हैं, और कुछ ब्राह्मण भी हैं जो समझदार ब्राह्मण हैं, उनके भी बच्चे या वो ब्राह्मण भी सरस्वती माता का चालीसा पढ़ते हैं। तो कहते हैं ना कुछ बंदों की बुद्धि बड़ी तेज होती है, IQ जो होता है वो लेवल बड़ा हाई होता है। तो उसकी क्या वजह है, वो कोई आसमान से थोड़ी टपके हुए हैं, उनका बस यही वजह है कि वो रोज सरस्वती माता का चालीसा पढ़ते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन स्टूडेंट्स हैं वो सभी सरस्वती माता का चालीसा चाहे ऑनलाइन यूट्यूब से सुन लिया करो, चाहे किताब लेके पढ़ लिया करो, कोशिश करो पढ़ लिया करो, लेकिन ऑनलाइन सुन लो। लास्ट ऑप्शन यही है कि यूट्यूब से सुन लो, वो भी सबसे बेटर है। पर दिन में 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता का चालीसा जरूर पढ़ा करो। अगर हनुमान चालीसा काम करता है तो सरस्वती चालीसा भी काम करता है। जो मेरी इस बात से एग्री हैं वो जय माँ सरस्वती लिखें।
मुझे पता चल जाए कि कितनों की बुद्धि काम कर रही है। अच्छा, अब संजय जैन ने लिखा है मेरा कोई काम नहीं हो रहा, जॉब भी चलेगी। तो संजय जी, अगर आपका काम धंधा बंद है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई झगड़ा है, तो 90% चांसेस हैं कि आपको पितृदोष है। जिन जिन मेरे भाइयों को बहनों को चाहे कुछ भी कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, अगर उनका काम धंधा नहीं चल पा रहा तो उसका मात्र एक ही वजह है, पितृदोष। पितृदोष क्या होता है वो आप सबको पता ही होगा। आजकल के ज़माने में गूगल बाबा से सारे सवाल सबके पास जवाब होते हैं, सभी सवालों के जवाब सबके पास होते हैं। तो पितृदोष का जब तक आप निवारण नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कुछ भी कर लो, 10,000 कमा के लाओगे तो 15 आपका खर्च होना ही होना है। हमने इसीलिए सभी परेशानियों का तोड़ निकालते हुए 3 उपाय बताए हैं। पहला, आपकी बॉडी पे रक्षा कवच प्राप्त हो, उसके लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। दूसरा, आपको जो भी किसी तरह से किसी ने कोई तंत्र क्रिया की है, नेगेटिविटी भेजी है, उसके लिए हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ताकि आपके घर परिवार पर श्री राम जी का पहरा हो, हनुमान जी का पहरा हो और नेगेटिविटी से आपका छुटकारा हो। और तीसरा आता है पितृदोष। अब लोग क्या सोचते हैं कि एक बार उन्होंने पितरों का हवन कर दिया या पितरों के नाम का कुछ कर दिया तो पितृदोष ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पितरों की मलिनता ठीक करने के लिए आपको रोज कुछ करना पड़ेगा, और अब रोज इंसान हवन करे या पूजा पाठ करे, इतना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने इसका तोड़ निकाला है, वो है श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ। तो हम आप सबके लिए और अपने लिए भी श्री गीता जी के 7वें अध्याय का रोज पाठ करते हैं। रोज पाठ करने से वो जो बूंद बूंद से थोड़े ही दिनों में आपका सागर बन जाएगा, घड़ा भर जाएगा, और जो गीता जी के 7वें अध्याय का पुण्य फल प्रताप है वो श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आपके पितरों को प्रेत मलिन कष्टदायी योनि से मुक्त कर देगा, देव योनि प्रदान कर देता है, सूक्ष्म शरीर प्रदान कर देता है और उनकी सदगति कर देता है। तो सभी मेरे साथ रोज श्री हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के और श्री गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ में शामिल हुआ करो। और मेरे भाई, अपने जीवन को सुखमय बनाओ, तांत्रिकों के चक्करों में मत पड़ो, डॉक्टरों के चक्करों में मत पड़ो। हाँ, जो मेडिकल की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से ही ठीक होनी है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर जो पितृदोष से, नेगेटिविटी से, नज़र दोष से परेशानी है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें और थोड़े ही दिनों में चमत्कार देखें। रितेश जी, आप हमारी बात से एग्री हैं? रितेश जी, आप क्या करते हैं बताएं थोड़ा। अर्जुन जी को जय श्री राम, हर हर महादेव। नन्नू जी को, नितेश जी को जय श्री राम। एकता चौधरी को जय माँ सरस्वती। नीतीश को जय माँ सरस्वती। सुमित पूछते हैं क्या बेचते हो भैया? सुमित जी, हम कुछ नहीं बेचते, हम सिर्फ जोड़ते हैं, ठीक है। जो तो आगे ही समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको कोई परेशानी है उनके लिए हम बस इतना ही करते हैं कि एक बार उनको प्रभु से, मेरा बस एक ही काम है, सिंपल शब्दों में मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को प्रभु से जोड़ना। अगर किसी वजह से, किसी कारण से आप पीछे हट गए हो तो जो वो गैप है उसको मेंटेन करना, उसको कवर करना मेरा काम है। रितेश जॉब करते हैं आईटी में, ठीक है रितेश जी, आपका इंफॉर्मेशन का काम है, टेक्निकल काम है आपका, बहुत अच्छी बात है। तो जो मैरिड हैं, जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए करें, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपने बच्चों को बताएंगे। संजय जैन व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं। संजय जैन, हमारी इंस्टा की आईडी है, वहाँ पे आप मैसेज करके अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपकी जायज़ बात हुई तो हम उसका जवाब देंगे, और जो भी आपकी बात का जो भी मसला होगा वो क्लियर होगा। परंतु मैंने इसीलिए 3 चीज़ें ढूंढी हैं, क्योंकि मेरे को यही चीज़ थी कि बड़ी से बड़े संस्थान में भी क्या होता है कि कुछ बंदों को फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सबको आप चाहें तो भी नहीं कर सकते। अब रोज का 500 बंदा आएगा तो एक बंदा कर क्या लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 3 उपाय ऐसे ढूंढे हैं कि हम जितने ज़्यादा संख्या में काम करेंगे इतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने ज़्यादा बंदे हमारे साथ जुड़ेंगे श्री रामचरितमानस के पाठ में, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। और सारा खेल किस चीज़ का? सारा खेल है कि सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है। कोई किस लेवल का है भक्ति में, कोई किस लेवल का है भक्ति में, कोई किसी लेवल का भक्ति में है। परंतु क्या है कि अपना सिर, जैसे कहते हैं कि नाई खुद नहीं मुन सकता, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि अपना परेशानी आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते। हो सकता है किसी आदमी के पास तलवार की शक्ति हो, पर उसको जरूरत किसकी है? सुई की। आप सुई से कपड़े सी सकते हो, तलवार से कपड़े नहीं सी सकते। और किसी आदमी के पास शक्ति है सुई की, और उसको जरूरत किसकी है? तलवार की। तो मेरा काम है तलवार और सुई वाले को मिला देना। सुई वाला तलवार वाले का काम कर दे और तलवार वाला सुई वाले का काम कर दे। इसमें हमारा सहयोग कर रहा है यूट्यूब,
ठीक है, सोशल मीडिया और आपका सहयोग, हम सब मिलकर एक ऐसा कार्य करेंगे कि प्रभु के आशीर्वाद से हम सब की समस्या निकल जाएगी। मैं आपके काम आऊंगा, आप मेरे काम आएंगे और हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में पहुंच जाएंगे। परंतु अगर कोई कहे मैं अकेला अकेला पहुंचूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ना मैं अकेला खुद भगवान के पास पहुंच सकता, ना ही आप सब अकेले अकेले पहुंच सकते। परंतु हम सब मिलकर करेंगे तो प्रभु हम पे कृपा जरूर करेंगे। तो आप मेरी बात को समझ सको, मैं इसलिए गहराई से बात कह रहा हूँ। अब 20 मिनट हो गए हैं, हमें अपना कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि सबके पास समय की बड़ी परेशानी है। कम से कम समय में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठ हो जाए और आप सबको इसका बेनिफिट हो जाए। हाँ, ये कह रहे हैं कि राम है कहाँ, ये बताओ। देखो, कंप्यूटर, आप कह रहे हो कि मानस की जगह कंप्यूटर पढ़ाओ। भाई, कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर ही पढ़ना है। मैं कंप्यूटर पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा। हम खुद इस समय जो मेरे पास मोबाइल है, जिसके माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं, ये कंप्यूटर ही तो है, और क्या है। तो कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर ही पढ़ना है, मेडिकल की जगह मेडिकल ही पढ़ना है। लेकिन मेरा भाई, क्या नाम है आपका, नगेंद्र सिंधवानी, नगेंद्र सिंधवानी, ये बताओ, अब एक बंदा है जो कंप्यूटर पढ़ रहा है, जैसे हमारे रितेश हैं, वो आईटी सेक्टर से हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही हैं, वो कंप्यूटर ही पढ़ते हैं, कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं, उनका काम जॉब ही कंप्यूटर है। अब वो बंदे को पेट की परेशानी है, जो डॉक्टरों से नहीं ठीक हो रही, वो दुखी हो गया है उससे इलाज करवा करवा के, अब उसका मसला हल नहीं हो रहा। अब वो कंप्यूटर चाहे कितना भी पढ़ ले, क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। तो भाई, उसकी वो जो नेगेटिविटी है, वो ना डॉक्टरों से ठीक होनी है, ना कंप्यूटर की पढ़ाई से ठीक होनी है, वो मात्र सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से ही ठीक होनी है। ठीक है, तो हर चीज का महत्व है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है। आप ये मत कहो कि कंप्यूटर आ गया तो खुदा थोड़ी आ गया, कंप्यूटर भगवान की जगह थोड़ी ले लेगा। ठीक है, कंप्यूटर की एक अपना जगह है, एक प्लेस है, वो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो सही भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलो कि अब हर जगह हवन भी कंप्यूटर से होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हर चीज की अपनी वैल्यू है, इसको आप समझे। हाँ, ये देखो, कह रहे हैं कि पंडित बनाकर क्या मंदिर के बाहर बैठना है। अब क्या है कि नगेंद्र, आज आप पहली बार आए हैं और आते ही आपने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, जबकि अगर आप सच में पढ़े लिखे समझदार बंदे हैं, तो आप क्या करें कि थोड़े दिन हमें नोटिस तो करें कि हम कर क्या रहे हैं। जो भी मेरा भाई पहले दिन आता है, आते ही अटैक मत कर दिया करो, कम से कम 2-3 दिन समझा करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं कोई अनपढ़ गवार थोड़ी हूँ जहाँ बैठ के तुम्हें मंदिर में घंटी बजाना सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली प्रूव्ड चीज़ें दिखा रहा हूँ कि रियलिटी में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से परे है। ठीक है, तुम्हें अभी तक उसका ज्ञान ही नहीं है, वो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर नगेंद्र आपको अच्छी लग रही है, वेल एंड गुड, नहीं लग रही तो आप मेरा भाई निकलो, इग्नोर करो और आगे चले जाओ। ठीक है, हम जो कर रहे हैं, हमें उसकी पूरी नॉलेज है और हम उसमें पूरी मास्टरी करके काम कर रहे हैं। संजय जैन, अभी हम पाठ करते हैं। आप कल शाम को 4 बजे हमारे साथ दीपदान में आएँ और प्रभु के आशीर्वाद से अपना मंत्र जाप करवाएं। 2-3 दिन संजय जैन अपना मंत्र जाप करवाएं, इसी में आपसे बात भी हो जाएगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है नगेंद्र, जब समय होगा हम आपसे भी बात करेंगे। तो मेरा भाई, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है, जिनकी परेशानी अब जैसे नगेंद्र जैसे बंदों के समझ के बाहर ही है, तो आप क्या करें उस समय, सौरभ ठीक है, हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो आप क्या करें, कल शाम को 4 बजे दीपदान के समय आ जाएं, एक छोटा दीपक और 2 अगरबत्ती ले आएं। ठीक है, तो अभी हम, सौरभ हमारे जल्दी में हैं, इसलिए हम पाठ शुरू करते हैं, आज की क्रिया आरंभ करते हैं। तो आप सभी को पता चल गया हम करते क्या हैं। हम पितृदोष और नेगेटिविटी, ठीक है, इसके हल के लिए और प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसके लिए कार्य करते हैं। आपको मात्र आधा घंटा रात को और आधा घंटा शाम को 4 बजे हमें प्रदान करना है और अपने नाम से मंत्र जाप भी करवाना है। अपने माता पिता और अपना नाम लिख के अर्जी भी लगानी है। रात को आप अपनी अर्जी लगाइए, अपने माता पिता और अपने नाम की अर्जी लगाइए, और शाम को आप जो भी घर में बीमार है, जो डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, जो कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ के भी ठीक नहीं हो रहा, उसका नाम लिख के मंत्र जाप करें। अगर उसे डॉक्टर की परेशानी है तो हमारे द्वारा किए गए जाप से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे द्वारा किए गए जाप से उसकी परेशानी ठीक हो रही है, जहाँ और बढ़ रही है, तो वो हमारी परेशानी है, और आप रोज जाप करवाएं और थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएं।